सुबह का समय था। गांव की हवा में हल्की सी ठंडक और गर्मा गर्म चिकन की खुशबू घुली हुई थी। गांव के बीचों बीच रोज की तरह सुंदर काका का ठेला सजा हुआ था। ताजा कटे टमाटर, मटर और चमकते मसालों की खुशबू लोगों का दिल जीत रही थी। 2-3 ग्राहक पहले ही प्लेट लेकर खा रहे थे। तभी एक ग्राहक मुस्कुराते हुए बोला, अरे सुंदर काका, एक सच बात बताइए, मजाक मजाक में ही सही, कौन सी कंपनी का चिकन मसाला डालते हो? इतना स्वाद आता कैसे है? अरे भाई, मैं किसी कंपनी का मसाला नहीं डालता। मसाला तो मैं खुद बनाता हूँ। और हाँ, सब सब्जियां भी ताजी होती हैं। मसाले अच्छे होते हैं, वही असली बात है। अच्छा सामान, अच्छा स्वाद। ओ, तभी तो आपके चिकन में इतना स्वाद है। प्लेट देखते ही मुंह में पानी आ जाता है काका। गांव वाले खुश रहते थे कि उनके गांव में इतना स्वादिष्ट चिकन मिलता है। लेकिन उसी गांव में एक और चिकन का ठेला था, कुसिंदर कुमार का। उसका चिकन सुंदर काका जितना स्वादिष्ट नहीं था, पर एक बात से लोग उसकी तरफ भी खिंच जाते थे, कम दाम। जहां सुंदर काका एक प्लेट 100 रुपए में बेचते, वहीं कुसिंदर सिर्फ 50 रुपए लेता था। उसके ठेला पर भी कुछ ग्राहक बैठे थे। उनमें से एक बोला, अरे कुसिंदर भाई, एक बात बताओ, तुम इतना सस्ता चिकन कैसे बेचते हो? बाकी लोग तो 100 में दे रहे हैं। अरे भाई, बाकी लोग तो लूटते हैं। चिकन बनाने में इतना खर्च आता ही कहाँ है। वो तो बस दिखावा करते हैं, बेवजह महंगी बेचते हैं। ये सुनकर लोगों को लगता था कि कुसिंदर कितना ईमानदार है, लेकिन सच्चाई कोई जानता नहीं था। कुसिंदर कम दाम वाली आधी सूखी सब्जियां खरीदता था और मसाले भी सस्ते नकली वाले इस्तेमाल करता था। इसी वजह से उसकी प्लेट सस्ती पड़ती थी। गांव के लोगों को पता नहीं था कि बहुत जल्द दोनों ठेले वालों के बीच एक ऐसी कहानी शुरू होने वाली थी जिससे पूरे गांव का स्वाद बदलने वाला था। शाम का समय था। गांव की हल्की ठंडी हवा घर के आंगन में शांति फैला रही थी। इतने में दरवाजा खुला और सुंदर काका का बेटा रोहित महीनों बाद शहर से वापस आ गया। घर में कदम रखते ही उसने हैरानी से पूछा, माँ, मैं आ गया। पिताजी कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं क्या? माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे बेटा, वो तो रोज की तरह अपने चिकन के ठेले पर गए हुए हैं। तू बता, तू कैसा है? बहुत दिनों बाद आया है। मैं ठीक हूँ माँ। अब मैं यहीं रहूंगा, आपकी और पिताजी के पास। और हाँ, अब मैं पिताजी के काम में हाथ भी बटाऊंगा। ये सुनकर माँ के चेहरे पर खुशी खिल उठी। बहुत अच्छा हुआ बेटा, तेरे पिताजी अब पहले जैसे नहीं रहे। ठेला संभालते संभालते थक जाते हैं। कल से तू ही ठेला संभाल लेना। नहीं माँ, मैं एक ठेला नहीं संभालूंगा। इतना छोटा काम मैं नहीं कर सकता। मैं गांव में कुछ नया करूंगा, कुछ बड़ा। माँ का चेहरा हल्का सा उतर गया, पर बेटे के लौटने की खुशी उससे कहीं ज्यादा थी। उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद रोहित गांव की तरफ निकला। दूर से ही उसने देखा कि उसके पिताजी का ठेला ग्राहकों से घिरा हुआ था। लोग लाइन लगाकर खड़े थे और सुंदर काका तेजी से चिकन परोस रहे थे। रोहित मन ही मन चकित होकर बोला, अरे इतने ग्राहक, लगता है ठेले से भी अच्छी कमाई हो जाती होगी। वो पास गया और आवाज दी, पिताजी, मैं आ गया। अरे रोहित बेटा, कितने दिनों बाद आया है। चल अब ठेला समेटते हैं, घर चलते हैं। दोनों मिलकर ठेला समेटकर घर पहुंचे। रोहित ने शहर की अपनी सारी बातें बता दी, मुश्किलें, संघर्ष और ठेला न संभालने का अपना निर्णय। सुंदर काका ने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, अगर तू कुछ अलग करना चाहता है तो कर, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। लेकिन पहले अपने गांव का सबसे स्वादिष्ट चिकन खा ले। तीनों ने साथ बैठकर गर्मा गर्म चिकन खाया। उस रात सब सो गए, बस रोहित की आंखों में नींद नहीं थी। गांव में मैं आखिर क्या नया करूं? यही सोचते सोचते वो रात भर करवटें बदलता रहा। अब देखना था रोहित की नई शुरुआत गांव को कहां ले जाएगी। सुबह का समय था। सुंदर काका रोज की तरह सब्जी मंडी पहुंचे। जैसे ही पहली दुकान के भाव पूछे, उनके होश उड़ गए। टमाटर, प्याज, मटर सबके दाम 2 गुने हो चुके थे।
काका ने एक सब्जी वाले से पूछा। अरे भाई, आज सब्जियां इतनी महंगी कैसे हो गई? सब्जी वाला थकान भरी आवाज में बोला। क्या बताएं काका, खाद, बीज, मजदूरी सब कुछ महंगा हो गया है। अब हमें भी 2 गुने दाम पर ही बेचनी पड़ रही है। सुंदर काका मजबूरी में सब्जियां खरीदकर घर लौट आए। घर पर माँ और रोहित इंतजार कर रहे थे। काका ने भारी मन से कहा, आज से हमें चिकन की प्लेट का दाम बढ़ाना पड़ेगा। सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं। अच्छा जी, अब कितने की बेचोगे? पहले 100 रुपए में थी, अब 150 रुपए में बेचनी पड़ेगी, तभी कुछ मुनाफा होगा। रोहित ने चिंता जताई। लेकिन पिताजी, क्या लोग इतना महंगा चिकन खाएंगे? काका ने गहरी सांस लेकर कहा। पता नहीं बेटा, आज ही समझ में आ जाएगा। काका ठेला लेकर जल्दी बाजार पहुंचे। कुछ देर बाद एक पति पत्नी वहां आए। पति बोला, काका जल्दी 2 प्लेट लगा दो, ये राधा कल से चिकन खाने की जिद कर रही है। अभी देता हूँ गर्मा गर्म, पर एक बात, आज से एक प्लेट 150 रुपए की हो गई है। ये सुनकर पति चौंक गया। अरे काका, 150 रुपए? इतनी महंगी? सारी सब्जियां 2 गुने दाम पर मिल रही हैं भाई, मजबूरी है, इसी वजह से दाम बढ़ाए हैं। सुनिए जी, चलिए दूसरे ठेले पर चलते हैं, वो सिर्फ 50 रुपए में देता है। यहाँ कौन खाए इतना महंगा चिकन? दोनों वहां से चले गए। काका का दिल बैठ गया। पूरा दिन बीता, 1 से 2 ग्राहक ही आए। ठेला लगभग खाली ही रहा। घर लौटकर काका बहुत मायूस थे। रोहित ने पूछा, पिताजी, आज इतने उदास क्यों हो? और आज घर भी जल्दी आए हैं। क्या बताऊं बेटा, दाम सुनते ही सब ग्राहक भाग गए। आज कुछ कमाई नहीं हुई। सब्जियां इतनी महंगी हो गईं, अब कम दाम में कैसे बेचेंगे? पूरा घर चिंता में डूबा हुआ था, लेकिन रोहित शांत बैठा नहीं था। उसके मन में एक नई योजना आकार ले रही थी। उसे पता था अब समय आ गया है कुछ अलग करने का। अगले दिन रोहित सीधा कुसिंदर के ठेले पर पहुंचा। उसके मन में कई सवाल थे। रोहित ने सीधे पूछा, अरे कौसिंदर, एक बात सच सच बताना, कल से सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, फिर भी तुम चिकन 50 रुपए में कैसे बेचते हो? कुसिंदर ने हंसते हुए कहा, अरे रोहित, दुनिया में सब तेरे पिताजी जैसे ईमानदार थोड़ी ना होते हैं। मतलब? मुझे पता है तुम्हारे ठेले पर अब भीड़ नहीं आ रही, दाम बढ़ाने की वजह से ना। तो क्या करें, सब्जियां ही महंगी हो गई हैं। चल तुझे एक जगह दिखाता हूँ, वहीं से मैं सब्जियां लेता हूँ, बहुत सस्ती पड़ती है। रोहित उसके साथ गया। थोड़ी दूर एक आदमी सब्जियां बेचने बैठा था। वहां कुछ ताजी और बहुत सारी सूखी मुरझाई हुई सब्जियां रखी थीं। कुसिंदर ने कहा, देख, ये सूखी सब्जियां सस्ती मिलती हैं, स्वाद में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। रोहित दंग रह गया। अरे कौसिंदर, अगर हम ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करें तो ग्राहक बीमार भी पड़ सकते हैं। अरे कुछ नहीं होता, मैं सालों से यही सब्जियां इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब तक एक भी ग्राहक ने शिकायत नहीं की। रोहित कुछ देर चुप रहा। उसके मन में हलचल थी। ठेला फिर से चलाने की इच्छा और सस्ती सब्जियों का खतरा दोनों दिमाग में घूम रहे थे। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है, आज ट्राई करता हूँ। कुसिंदर ने सस्ती सूखी सब्जियां खरीदी और रोहित को वापस ठेले पर ले आया। रोहित ने बिना पिता को बताए ठेला शुरू किया। कुछ देर में पहला ग्राहक आया। अरे रोहित, आज पिताजी नहीं आए? नहीं, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसी वजह से आज मैं आया हूँ। और चिकन का दाम कम किया कि नहीं, या अभी तक उतना ही है? हाँ हाँ, किया है। आज से एक प्लेट सिर्फ 50 रुपए में। अरे वाह, तो एक प्लेट गर्मा गर्म चिकन दे दो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। रोहित ने दिन भर की सस्ती सब्जियों से बना सारा चिकन बेच दिया। शाम को वो खुशी से घर लौटा। पिताजी, आज बहुत कमाई हुई, ठेला पूरा बिक गया। वाह बेटा, बहुत अच्छा, अब ठेला तू ही संभाल लिया कर। लेकिन रोहित चुप रहा। उसने दाम कम किए थे, खराब सब्जियां इस्तेमाल की थी और ये बात उसने काका को नहीं बताई। उस रात रोहित के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वो सही रास्ते पर जा रहा था या बड़ी गलती कर रहा था? अगले दिन सुबह सुबह रोहित बड़ी खुशी से अपना ठेला फिर से लगाने निकल पड़ा। अब उसे लग रहा था कि सस्ती सूखी सब्जियों से भी काम चल जाएगा।
उसने सब कुछ सजाकर चिकन बनाना शुरू करा ही था कि दूर खड़ा कुसिंदर उसे ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। कुसिंदर मनी मन बोला, अब फंसा सुंदर का बेटा, आज तो इसे खत्म कर ही दूंगा। वो सीधा गांव के मुखिया जी के पास पहुंचा और परेशान होने का नाटक करते हुए बोला, मुखिया जी, हमारे गांव का जो सुंदर काका का चिकन का ठेला है ना, अब वो सूखी हुई सब्जियां इस्तेमाल करते हैं। मुखिया चौंक गए। अरे कुसिंदर, झूठी बातें क्यों फैला रहा है? मैं खुद हमेशा उनका चिकन खाता हूँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं लगी। आपने 10 से 15 दिन पहले खाई होगी। अब उनका बेटा ठेला चला रहा है और वो कल से ही सस्ती सूखी सब्जियां डाल रहा है। मुखिया को थोड़ी चिंता हुई। अच्छा, अगर ऐसा है तो चल अभी चलकर देख लेते हैं। मुखिया और कुछ गांव के लोग रोहित के ठेले की ओर गए। मुखिया ने सख्त आवाज में पूछा, रोहित, क्या तुम सस्ती खराब सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हो? नहीं मुखिया जी, मैं तो अभी ताजी सब्जियां मंडी से लाया हूँ, देख लीजिए। मुखिया ने चारों तरफ देखा। सब बिल्कुल ठीक था। कुसिंदर पीछे से हक्का बक्का होकर बुदबुदाया, ये कैसे हो गया? मैंने तो कल। उसी समय पीछे से सुंदर काका वहां आ पहुंचे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। काका बोले, मुखिया जी, अब जरा इस कुसिंदर के ठेले पर भी एक बार चलिए। सब लोग कुसिंदर के ठेले की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही सब दंग रह गए। ठेले के कोने में सूखी मुरझाई सड़ी सब्जियां भरी पड़ी थीं। मुखिया जी गुस्से से गरजे, कुसिंदर, तू दूसरों पर इल्जाम लगा रहा था और खुद यही खराब सब्जियां इस्तेमाल करता है। कुसिंदर का चेहरा पीला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, मैं वो। लेकिन शब्द ही नहीं निकल पाए। मुखिया ने कठोर स्वर में फैसला सुनाया, आज से तुम्हारा ठेला गांव में कभी नहीं लगेगा, ये तुम्हारी सजा है। कुसिंदर चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित के ठेले से खराब सब्जियां गायब कैसे हो गई। रोहित और काका घर लौटे। रास्ते भर रोहित काका की तरफ देखता रहा। घर पहुंचते ही वो बोल पड़ा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आकर गलती कर बैठा। कोई बात नहीं बेटा, इंसान से गलती होती है, पर तूने अपनी गलती समझ ली, यही काफी है। पर पिताजी, आपको कैसे पता चला कि कौसिंदर मुखिया जी के पास शिकायत करने गया है? अरे बेटा, मैं तेरे पास ही आ रहा था। रास्ते में उसकी सारी बातें सुन ली, फिर मैंने भी एक चाल चली और उसे उसी के जाल में फंसा दिया। वाह पिताजी, आप तो बहुत होशियार निकले। बेटा याद रखना, सब्जियां कितनी भी महंगी हो जाएं, कभी भी खराब सब्जियां लोगों को नहीं खिलानी चाहिए। ईमानदारी से किया गया काम ही सबसे बड़ा होता है। हाँ पिताजी, मैं हमेशा इस बात को याद रखूंगा। और इस तरह एक लालची चिकन वाले की चाल उसी पर भारी पड़ गई। गांव में फिर से सुंदर काका और रोहित की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। और इसी तरह कहानी का अंत यही होता है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है जिस तरह ये वीडियो आपको पसंद आई हो उसी तरह आपके दोस्तों को भी पसंद आ जाए। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर, मजेदार और दिल को छू लेने वाले वीडियो लगातार देखने को मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना मत भूलिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।